नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे केतु के अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव मंगल का घर होता है और शनि का हेडक्वार्टर है और चंद्रमा यहाँ नीच हो जाता है। यह मृत्यु का घर है, यहाँ कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता। यह मंगल की ज़मीन है। जब केतु अष्टम भाव में हो तो हम मंगल, शनि, चंद्रमा का आकलन करते हैं। इसी पर इसके शुभ अशुभ परिणाम निर्भर करते हैं। 1941 की पुस्तक में पंडित जी ने केतु को एक यहाँ छलावा लिखा है, धोखेबाज लिखा है। आठवां घर कुत्ते के कानों का भी कारक है। मृत्यु के यम जब किसी को लेने के लिए आते हैं तो अक्सर आपने कुत्तों को रोते हुए या भौंकते हुए बहुत बुरी तरह से देखा होगा। जब हमारे पड़ोस में किसी की मृत्यु हो रही हो तो ठीक ऐसे में केतु अष्टम वाला अपनी मृत्यु को पहले जान लेता है। केतु से हम नर संतान को देखते हैं। यहाँ केतु नर संतान की संभावना को पक्का करता है। कब और कैसे होगी? अष्टम भाव बीमारियों का घर है जो जल्दी से डायग्नोज नहीं हो पाती। जब केतु अष्टम भाव में हो तो केतु किस किस तरह की बीमारियां देता है यह भी हम देखेंगे। केतु यहाँ शुभ हो तो ऐसे जातक की उम्र 70 से 75 साल तक अमूमन देखने को मिलती है। ये मेरे अनुभव में है, ये चीज़ मैंने आजमाई हुई है। जब अष्टम में केतु हो तो ऐसे जातक को ठीक 34 साल में नर संतान होने के भी योग होते हैं। ऐसे में हमको बुध की पोजीशन भली भांति देख लेनी चाहिए। अगर फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस में बुध हो तो नर संतान आखिर तक कायम रहती है। ये दीर्घायु होती है और हमारे अंतिम समय तक, यानी जिस भी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में केतु हो तो उस जातक की संतान उसके आखिर समय तक कायम रहती है। केतु अष्टम वाले को 45, 46, 47, 48 साल में भी नर संतान होने की पूरी संभावना रहती है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में अष्टम भाव में केतु हो और उसकी बहन या बेटी की शादी 16-17 साल में हो जाए तो अष्टमस्थ केतु वाले को नर संतान होने के योग बनते हैं, बेशक उसकी उम्र 50-55 के लगभग क्यों न हो। लेकिन ये पहले ज़माने में हुआ करता था। अष्टमस्थ केतु वाले को हम नेक केतु या शुभ केतु कैसे देखेंगे, इसके लिए मंगल की पोजीशन देखनी बेहद ज़रूरी है। मंगल शुभ हम कुंडली में कैसे देखेंगे? जब हॉरोस्कोप में सूर्य शनि इकट्ठे ना हो, दृष्टि संबंध ना हो, मंगल केतु बुध के साथ ना हो या सूर्य बुध कुंडली में इकट्ठे हों तब मंगल शुभ हो जाता है। ऐसे में गुरु ग्रह फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस में हो या चंद्रमा सेकंड हाउस में हो तो ऐसे में केतु का प्रभाव शुभ रहता है और संतान के विषय में कोई चिंता नहीं होती। संतान अवश्य होती है, जल्दी होती है। जब तक गुरु 6th या 12th हाउस में ना हो तो केतु का प्रभाव कभी मंदा नहीं होता। ऐसे में मंगल द्वादश में हो तो केतु का प्रभाव कभी मंदा या अशुभ ना होगा। ऐसे में सूर्य बुध अच्छे होने चाहिए। राहु का प्रभाव चंद्र सूर्य पर ना पड़ रहा हो तो केतु बहुत अच्छे परिणाम हमारे जीवन में देता है। केतु हमारे जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देता है। अब अशुभ केतु के बारे में बात कर लेते हैं। जब केतु अष्टम में हो और आदमी चरित्रहीन हो जाए या वह प्रोस्टिट्यूट विमेन के पास जाने का आदी हो जाए तो उसकी अपनी पत्नी का स्वास्थ्य कभी ठीक ना होगा। ऐसे में अपनी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उसे अपने चरित्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला से सेक्स कदापि नहीं करना चाहिए। जब भी कुत्ता छत पर जाकर रोने लग जाए तो जातक को अपनी संतान के बारे में कोई बुरी खबर मिलती है या सोच लीजिए घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। ये केतु अष्टम वाले के लिए बहुत अशुभ लक्षण होते हैं। केतु अष्टम वाले को पेशाब से संबंधित दिक्कत आने की संभावना रहती है। ऐसे में आप अपने प्रोस्टेट के चेकअप कराते रहें। 25 साल तक अष्टम का केतु अपना उच्च का प्रभाव देता है और 26 साल से बुध और शुक्र राहु अपना अशुभ प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। जब केतु अशुभ हो तो ऐसे में स्त्री पुरुष का स्वास्थ्य मंदा रहेगा। केतु की चीज़ें 2 रंगा कंबल, काला और सफ़ेद, ये धर्म स्थान में देते रहने चाहिए। इससे संतान की सेहत में शुभ प्रभाव पड़ता है। अब अगर अष्टम में केतु के साथ और कोई ग्रह बैठा हुआ है तो दूसरे ग्रह से संबंधित चीज़ें केतु के साथ ज़मीन में दबा देनी चाहिए।
केतु के साथ ज़मीन में दबा देनी चाहिए, यानी कि केतु और दूसरे ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं वो ज़मीन में दबा देनी चाहिए। सोने की बाली कान में पहनने से भी अष्टम केतु शांत रहता है। केतु अष्टम होने से सेकंड हाउस में राहु के अलावा कोई और ग्रह ना हो तो ऐसे में व्यक्ति के जोड़ों का दर्द, फोड़े फुंसी, कोढ़, सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी के दर्द हो सकते हैं। इस समस्या में कान में सोना पहनना बहुत लाभदायक देता है। केतु अष्टम में जीवन में बार बार तरह तरह की समस्याएं पैदा करता है। आदमी को अकारण भय लगे किसी भी तरह का तो समझ लीजिए केतु यहाँ मंदा फल दे रहा है। विशेष रूप से केतु के साथ अष्टम में बुध बहुत बुरे परिणाम देता है। ऐसे में जातक की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में 108 ढाक के पत्ते लेकर के उनको कच्चे दूध से धो करके बहते हुए पानी में यानी कि नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। जब भी गुरु अगर नीच प्रभाव दे रहा हो, मंगल, बुध, शुक्र बहुत बुरे परिणाम देते हैं। ये सारे ही खराब हो जाते हैं जब गुरु बृहस्पति मंदा हो। ऐसे में गुरु के उपाय हमको जरूर करने चाहिए। यहाँ केतु मंदा होने पर या बहुत अशुभ होने पर आदमी चारपाई पर कई सालों तक किसी लाइलाज बीमारी उसको हो जाती है और वो काफ़ी लंबे समय तक चारपाई पकड़ लेता है। शनि या मंगल सप्तम घर में आने से व्यक्ति के जीवन में अचानक से बहुत बड़ी मुसीबतें आती हैं या उसके ऊपर मकान की छत गिरने की संभावना रहती है। केतु अष्टम वाले के भाई 4, 8, 12 साल बड़े हो सकते हैं। इस एज ग्रुप में वो बड़े पाए जाते हैं। यहाँ केतु बुध, शुक्र, शनि, सूर्य और विशेष रूप से गुरु से प्रभावित होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी केतु अष्टम में हो तो केतु अष्टम वाले को गुरु के उपाय जरूर करने चाहिए। कहा जाता है कि केतु गुरु का चेला है, तो ये गुरु से ही, जब हमारी कुंडली में गुरु ग्रह पॉजिटिव होगा तो केतु अपना जो अशुभ प्रभाव है वो कम कर देता है। सॉरी। तो ये तो थी एक ऐसी रोचक जानकारी जो मैं आपके लिए लेकर आया और आगे भविष्य में भी मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। धन्यवाद।